आज हम लोग एथिकल एंड अनएथिकल टारगेट मार्केटिंग इन बिजनेस देखने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि टारगेट मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद एथिकल और अनएथिकल इश्यूज आएगा। आपने मर्सिडीज बेंज को, जैसे कि गरीब एरिया है, जो लोग वहां पे इतने रईस नहीं है, वहां पे आप टारगेट करते हुए नहीं देखेंगे। सो मर्सिडीज बेंज किसको टारगेट करेगा? बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, रईस लोग। सो उनको बेचने के लिए उनका जो प्रोडक्ट है वो किसको बेचेंगे? रईस लोग। तो उनका टारगेट क्या हुआ? रईस लोग हो गया। आया समझ में? सो टारगेट मार्केटिंग इज आप किसको बेचना चाहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी है, मेल है, फीमेल है, कौन सा सिटी, कौन सा गांव, देश, तो उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट को पोजीशन करोगे। यदि सस्ता प्रोडक्ट है, पतंजलि किसको टारगेट करेगा? जो आयुर्वेदा पे बिलीव करता है। जो एलोपैथी पे बिलीव करते हैं वो लोग पतंजलि इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे जितना आयुर्वेदा को मानने वाले लोग हैं। सो जब आप पर्टिकुलर क्लाइंटल, मतलब आप जब सेलेक्ट करते हो कि हाँ अब इसको हम बेचेंगे, ये हमारा, जैसे मेन पूरे सिटी में ये एरिया सबसे बेस्ट होगा जहाँ पे लोग खरीदेंगे, तो दैट इज टारगेट मार्केटिंग। सो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मार्केटिंग एथिक्स है वो साथ साथ चलता है। आप टारगेट मार्केटिंग से पहले उसमें भी एथिक्स इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है हम देखते हैं। एक जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है कि जब आप पॉलिसी बनाते हो, वो पॉलिसी जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, स्टेक होल्डर में कौन कौन आएगा? सप्लायर और गवर्नमेंट और कस्टमर और डायरेक्टर्स, ठीक है ना, ये स्टेक होल्डर्स है। आप सबको इन्वॉल्व करो। आप सिर्फ कस्टमर का ख्याल रख रहे हो लेकिन शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहे हो, ये भी गलत बात है। सो एथिक्स और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब्जेक्टिव है। अभी कुछ कंपनीज का जैसे मानना है हम डिविडेंड नहीं दे रहे, बट बिकॉज हम प्रॉफिटेबल है, शेयर मार्केट में रेट बढ़ रहा है। कुछ कंपनीज डिविडेंड ज्यादा दे देते हैं, खुद के पास कैश कम रखते हैं। सो आप हर चीज में एथिक्स और अनएथिक्स लाने के बजाय कंपनी का पॉलिसीज में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। सो जो पॉलिसीज है, जो ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, ट्रस्टवर्दी है, खास करके मार्केटिंग एथिक्स में आता है। क्योंकि जब आप टारगेट करते हो किसको, ठीक है, यदि जैसे अल्कोहल ब्रांड, उसका तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वो यंगस्टर्स को टारगेट किया जाए। आज एक कंसेप्ट है जिसको हम वेब बोलते हैं। ये 16-17 साल, 15-16-17 साल के बच्चे वेब ट्राई करते हैं। या जंगली रम्मी ले लो, या ड्रीम 11 ले लो, ये सब फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेटर, सब लोगों ने इतना ज्यादा टारगेट किया है कि बहुत सारे यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। और इस गेम्स में खेल के कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे हारे भी हैं। ठीक है। सो आप यदि टारगेट करना चाहते हो तो उनको करो जिनको समझ है। 16-17 साल का बच्चा कोई क्रिकेटर और अपना स्पोर्ट्स या फिल्म आइडल को देखता है, या रजनीगंधा का एड देखता है, तो वो खुद भी इंस्पायर होगा। इज इट सो मच हेल्दी कि वो सही है कि नहीं? तो आप जब टारगेट करते हो तो एटलीस्ट सेफ, जो जिसको नुकसान ना हो। कई बार यंगस्टर इतना लॉस कर देता है कि उसको काफी साल लग जाते हैं रिकवर करने के लिए। सो एथिकल मार्केटिंग बहुत जरूरत है कि आप जब बेचना चाहते हो तो किसको बेचना चाहते हो। यंगस्टर का लाइफ, हाँ, यंगस्टर को बचाने के लिए, गाइडेंस के लिए, नॉलेज के लिए जैसे हेलमेट पहनते हैं सर में, वो उसका प्रॉपर एड्स किया जाए। ये सब चीजें प्रो लाइफ है। लेकिन बहुत सारे चीज जो इंडिया में फिलहाल हो रहे हैं क्रिकेट मैच के दरमियान, आप एडवर्टाइजमेंट देखो, भर भर के जंगली रम्मी और ड्रीम 11, ठीक है, रजनीगंधा, ये सब इससे क्या होता है, यंगस्टर का डायरेक्शन ऑफ लाइफ हो सकता है चेंज हो जाए। सो मार्केटिंग, जो मार्केटर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है वो कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए। वो कस्टमर्स कौन है?
जो पब्लिक का भाग है, क्लाइंट्स का भाग है, कम्युनिटी का भाग है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है तो आपको एथिकल टारगेट मार्केटिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज एथिकल टारगेट मार्केटिंग? आप स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके शॉपिंग हैबिट देख रहे हैं। अभी जेप्टो ले लो। अब जेप्टो क्या कर रहा है? आपने नया अकाउंट खोला, आपके खाते में 100-150 रुपये आ जाएंगे। आपने शॉपिंग किया, नेक्स्ट डे वापस से 50 या 100 रुपये आ जाएंगे। ऐसे 4-5 बार होगा ना। ये गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि आपको वो फास्ट खरीदने के लिए सपोर्ट दे रहा है, पैसा दे रहा है। लोग खरीदते जाएंगे। जैसे जियो ने पहले 1-2 साल फ्री दिया था, तो वही जेप्टो कर रहा है। पहले 4-5 बार लोग ट्राई करे, इसलिए खाते में 100 रुपया, फिर 100 रुपया आते जा रहे हैं लोगों के। और फिर एक वक्त आएगा जब बंद कर देगा, नहीं तो जेप्टो लॉस में चला जाएगा। आया समझ में? सो उनका इसमें एथिक्स और नॉन एथिक्स है, मार्केटिंग टूल बोलेंगे कि कस्टमर्स को जब वॉलेट में पैसा आ रहा है वो उससे खरीद रहे हैं, ठीक है, और फिर उनको आदत लग रही है और 10 मिनट में मिल रहा है तो खुशी हो रही है। तो हो सकता है ये कस्टमर्स किराना शॉप में जाने के बजाय, ठीक है, बेटर टू बाय फ्रॉम जेप्टो या स्विगी या ब्लिंकिट। जोमेटो ही ब्लिंकिट का मालिक है, ठीक है। सो अनएथिकल टारगेट मार्केटिंग क्या होता है? एक कहावत है, अ स्टैंडर्ड ऑफ केवियट एंटर बायर्स बिहेवियर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप डी मार्ट पे चले जाओ, ठीक है, सामने ब्रेड का शेल्फ शेल्फ होगा, ब्रेड होगा। हर ब्रेड का एक्सपायरी डेट होता है। अब जब आप सामने से ब्रेड उठाओगे, सामने जो फ्रंट में है उसका एक्सपायरी डेट 2 दिन बाद होगा। आप हाथ पीछे डालो और जब ब्रेड निकालो उसका एक्सपायरी डेट 5-6 दिन बाद होगा। सो और जोमेटो पे भी इल्जाम लगा था कि उनके गोडाउन में जब रेट डाला गया तो 1 हफ्ते बाद का मैन्युफैक्चरिंग डेट था। आप मैन्युफैक्चर आज किया तो 1 हफ्ते बाद का लीगली डाल ही नहीं सकते। ठीक है। सो बायर बिहेवियर, मतलब ये बात सही है कि बायर्स को, जैसे नवे गाड़ी का हुआ था, एक आदमी ने गाड़ी, ये नया गाड़ी खरीदा था, बाद में पता चला कि कहीं पे डेंट हुआ रहेगा, तो उस डीलर ने कहीं से चुपके से पेंट करा दिया। नवे गाड़ी में तो दिख जाता है ना थोड़ा सा भी पेंटिंग अलग। तो उसने जाकर कंप्लेंट किया, ये मैटर कोर्ट में चला गया, ठीक है। उसने बोला मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, और कस्टमर की भी गलती नहीं है। सो डीलर ने अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो किया, उसने सस्ते में पेंट कराया। ऐसा नहीं कि खराब हुआ तो क्वालिटी, ताकि वो गाड़ी, वो पेंट का धब्बा दिखे नहीं। सो ऐसे कंपनीज काम करते हैं क्योंकि उनका मूल उद्देश्य प्रॉफिट होता है। आप प्रोडक्ट और सर्विस एट फेयर प्राइस बेचो। आप जो टारगेट कस्टमर्स है, ठीक है, आप कस्टमर्स का इमोशनल मेकअप करो। कई बार इंश्योरेंस का एड जो आते हैं, वो एड्स कैसे आते हैं कि किसी का एक्सीडेंट करते हुए दिखाया जाए, डर का यूज किया जाता है कि यदि आपने नहीं किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो इमोशनल टचअप करके आपको उकसाया जाता है इंश्योरेंस करवाने। और फिर क्या करती है कंपनी? आपने गूगल में कोई, जैसे मेक माई ट्रिप देखा, वो गूगल में भी आएगा, फेसबुक में भी आएगा, इंस्टा में भी आएगा, वही एड आपको फॉलो करते रहेगा। एक प्रकार का पीछा करना वाली बात हो जाती है। सो ये जो अनएथिकल टारगेट मार्केटिंग है, वो ऐसे टारगेट ग्रुप्स को करते हैं जो वल्नरेबल है, ठीक है। आप देखो, जो आजकल के स्पैनर्स हैं, आप हर रोज सुनते होंगे उसका 50 लाख चला गया, 5 लाख चला गया, करोड़ चला गया। एक डिजिटल अरेस्ट का भी कंसेप्ट आ गया है नया, जिसमें ये लोग एक क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, एक नकली पुलिस का आदमी होगा, वो आपको फोन करता है, व्हाट्सएप कॉल करता है, रिकॉर्ड तो होता नहीं है व्हाट्सएप कॉल, और बूढ़े लोग को खास करके लोग टारगेट करते हैं, और फिर आपको अरेस्ट किया जाता है। आप पहले तो पूछेंगे फैमिली में कौन है, बट कोई लड़के का नाम लेंगे, उसका कोर्ट, वह तो जेल में है या कोर्ट में है, ऐसे कुछ बताएंगे। सो आपको डरा कर फिर आपसे आधार कार्ड नंबर लेंगे, ओटीपी आएगा आपको, और आपका पैसा 1-1.5 घंटे में गया। और ओटीपी से तो बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं यूपीआई में। सो टारगेट मार्केटिंग खास करके बूढ़े लोग, और दुख की बात है, बहुत सारा अमेरिका में जो फ्रॉड एल्डर्स होता है उसका जड़, जैसे कि कुछ गलत कॉल सेंटर्स इंडिया से होता है। आपने वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में आया था ना एक सीरीज, जिसमें ये सब बताया था स्कैम करने के तरीके,
बहुत सारे कॉल सेंटर्स फॉरेन में कॉल करते हैं और उसमें अमेजन का गिफ्ट कूपन यूज करके आप यूट्यूब या गूगल में देखोगे। सो ये अनएथिकल बिहेवियर हो गया, जिसमें आप टारगेट कर रहे हो वल्नरेबल लोग, जिसको लूटा जा सकता है, जिसको नुकसान हो सकता है। सो आप ब्रांड बेचो, लेकिन टारगेट मार्केटिंग में लाइंग, डिसेप्शन और मैनिपुलेशन मत देखो। जैसे कि कुछ कंपनीज क्लेम करती है प्रोटीन शेक आप एकदम हेल्दी हो जाओगे, लेकिन आप डॉक्टर से पूछोगे तो अब जैसे रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उनका मार्केटिंग का एक तरीका है, लेकिन रेड बुल में जो टॉरिन और ये जो रहता है, एक भी डॉक्टर आपको बताया हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैं मान जाऊंगा, एक भी डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा। क्यों? उसके जो कंटेंट है वो आपका ब्लड प्रेशर आर्टिफिशियली स्पाइक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यंगस्टर्स को आदत लग चुकी है, 1 करोड़ रेड बुल बिकता है और रेड बुल गिव्स यू विंग्स, और सही में भी होता है क्योंकि वो टॉरिन रिलीज करके ब्रेन में एक एक्टिवनेस लाता है। बट साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, लोग मॉन्स्टर और रेड बुल धड़ल्ले से पी रहे यंगस्टर्स, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहा है कि आप देखो भारत में 25 और 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। सीधी बात है ना, वो आपका ब्लड प्रेशर रेज कर देगा, बॉडी के अंदर चेंजेस तो होगा। तो ये सब बोलते हैं ना गाइडलाइंस, और धीरे धीरे सब आएगा, लेकिन कंपनी की जवाबदारी है सही लोग को मार्केट करे। ठीक है। अब अल्कोहल का भी महाराष्ट्र में 25 साल से कम बैंड है, गोवा में 18 साल के ऊपर पी सकते हैं। स्टेट्स में भी दारू के कायदे अलग है। अमेरिका में गांजा जो बोलते हैं कुछ स्टेट्स में अलाउड है, कुछ स्टेट्स में अलाउड नहीं है। इंडिया में पूरी तरीके से एक्सक्यूज मी बैंड है। मेडिसिनल यूज ही अलाउड है, गांजा लोकली नहीं बेचा जा सकता। ठीक है। सो ये था एथिकल एंड अनएथिकल टारगेट मार्केटिंग इन बिजनेस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स आ सके। थैंक यू।